सो होता क्या है, जब लोग बाहर से देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है इट इज इजी मनी, या बट जो लोग इंडस्ट्री के अंदर आ जाते हैं उसमें आके पता चलता है दैट इट इज लाइक एनी अदर बिजनेस. करेक्ट, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क राइट, एंड बहुत ज्यादा कंपटीशन भी है यहाँ पे. बहुत ज्यादा, अगर इजी मनी दिखता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा लोग अट्रैक्ट भी होते हैं फिर. राइट, और एक चीज और है कि मेरे को ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बैकडोर क्या होता है, इट इज अ कंप्लीट ब्लैक बॉक्स. मेरे को ऐसा लगता है लोगों को शायद आज भी नहीं पता कि एजेंट करते क्या है, क्योंकि आज भी सुनने को यही मिलता है कि यार तुमने किया ही क्या था, बस 2 घर दिखाए, गाड़ी में घुमाया और अब राइट, तुम पैसे मांग रहे हो. तो आई थिंक आपके शो से लोगों को एक्चुअल में पता चल रहा है कि एजेंट के अंदर के स्ट्रगल्स क्या होते हैं. करेक्ट, द हसल दैट वी गो थ्रू. Yeah. अभी आपने जैसे बोला कि 2 घर वो इन्वेंट्री निकालने में कितनी मेहनत लगती है, उसी के तो आप पैसे ले रहे हैं. Yeah. यू नो यू आर डीलिंग, आज जो सेलर है, इट इज अ सेलर्स मार्केट. Yeah. क्योंकि अभी बुल रन है, अभी तेजी की मार्केट है, तो सेलर इज ऑल्सो चार्जिंग व्हाट दे वांट टू चार्ज. यू नीड अ मीडिएटर, एक बीच में आपको इंसान चाहिए जो आप दोनों को बिठा सके Yeah. और ये क्लोजर करा सके. Agree. राइट, जो जो उनके ईगो, उनके साथ जो मेरे को लगता है रियल एस्टेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ईगो की प्रॉब्लम होती है. बहुत सारी डील्स कैंसिल हो जाती है ओनली ऑन द ईगो ऑफ बायर और सेलर. I agree. व्हाई डोंट, लाइक व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? ऐसा ही होता है जब जब एक टेबल के ऊपर आप हसल करने के बाद बायर और सेलर को बिठा भी देते हो ना नेगोशिएशन टेबल में, तो एक एजेंट का काम वहां पे ईगो मैनेज करना ही होता है. करेक्ट, क्योंकि बायर को लगता है कि मैं पैसे लेकर आया हूँ, राइट, आई एम सुपीरियर देन यू. करेक्ट, एक सेलर को लगता है तुम मेरी प्रॉपर्टी खरीदने आए हो, यू हैव कम टू माई हाउस, सो राइट. आई एम सुपीरियर. हाँ, सो वो ही एक काम होता है कि एक एजेंट को दोनों की ईगो को सेटिस्फाई करके उनको एक कॉमन टेबल पे बिठाना पड़ता है. राइट, एंड दैट्स व्हाई वी आर चार्जिंग. क्योंकि जो आप इन्वेंट्री आज ढूंढ रहे हैं, Yeah. आई एम द वन हु इज प्रेजेंटिंग यू दैट इन्वेंट्री. Yeah, I और agree. ये मैं रीसेल की बात कर रही हूँ, सेकेंडरी मार्केट की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बुकिंग. तो अगर आपको एक्सक्लूसिव इन्वेंट्री चाहिए है तो आप कैसे ढूंढोगे सेलर को? वो ऐसे अवेलेबल तो है नहीं. एंड वन मोर थिंग, इन इंडिया पीपल आर वेरी डिस्क्रीट अबाउट देयर वेल्थ, Yeah. इजंट इट? Agree, agree. ऐसा मुझे लगता है कि हमारे देश में ना पीपल बहुत सारी डील्स में इट्स वेरी हश हश, हाँ, ऐसे ही होता है. कि लोग चाहते भी नहीं है कि किसी बहुत लोगों को मालूम पड़े दैट वी आर इवन सेलिंग और बाइंग. Yeah. सो उस सिनारियो में फिर देन हाउ डू यू गेट टू नो कि क्या इन्वेंट्री है? सो यू नीड समबडी टू मेक इट हैपन फॉर यू. ऑल्सो कई बार मैंने क्या देखा है, जब बड़ी डील्स होती हैं ना, हम्म, उसमें सेलर डॉक्यूमेंट साइन करने से भी मना कर देता है. हम्म, जैसे कि आई विल नॉट साइन ऑन एनी पेपर, हम्म, दैट ऑल्सो एक ब्रोकर को ही सारा वो मैनेज करना पड़ता है. करेक्ट, सो एक ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तब पता चलती है जब डील फंस जाती है. हम्म, होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द डील्स गो थ्रू, हम्म, बट जब किसी डील में प्रॉब्लम आती है ना, तो वहां पर एक स्ट्रॉन्ग ब्रोकर की आपको जरूरत पड़ती है. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. इवन फॉर बुकिंग लोगों को लगता है कि क्या करना है, एक हमने फ्लैट पसंद किया एंड नहीं. आई वेंट, तो मुझे एक ब्रोकर की जरूरत क्यों है? प्लीज अंडरस्टैंड, अगर एक बिल्डर के पास आप जाते हैं, उनके पास मुश्किल ही 20-25 लोग होंगे फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के Yeah. लॉन्च पे. वो 20-25 लोग अगर 1500 घर बेच रहे हैं, सो ऑलरेडी देयर हैंड्स आर फुल. Yeah. तो अगर आपके पास एक कंसल्टेंट है, they are the bridge between the developer and you. कल को as you said, कल को कोई प्रॉब्लम है पेपर वर्क में, उनको इतना फर्क नहीं पड़ता because they have Yeah. so much to handle. That will be my job for you. Yeah. I come in that picture and I will make sure कि आपको अपने घर से भी ना उठना पड़े. Yeah. When I am there and I am booking a flat for you, believe me, my thing is आपको अपने घर से भी नहीं उठना. Yeah. मैं आपके पेपर वर्क कराऊंगी. I'll make sure we get the best unit also. जब हम सर्विस चार्ज ले रहे हैं, Yeah. तो इसी चीज के सर्विस चार्ज हैं जो Yeah. एक एजेंट ले रहा है आपसे. Correct.